सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारी सभी अभिकर्ता साथियों, आज लगभग 14 लाख की संख्या भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ताओं की है। लेकिन आज ये सच्चाई है कि सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत का अभाव है। आज मैं विशेष करके आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि असत्य को असत्य कहना और सत्य को सत्य कहना, अपने हितों के संरक्षण में आवाज़ उठाना, संस्था और पॉलिसी धारक के हितों में बात न कर पाने के पीछे लॉजिक क्या है, आज बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में मैं आप सभी के बीच रखूंगा। क्या आप जानते हैं, एक लंबा समय हमारा भी भारतीय जीवन बीमा निगम का है। लगभग 37 सालों का एक्सपीरियंस, थोड़ा मोड़ा नहीं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, अपने करियर की शुरुआत की, तो करियर में हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम ही रहा। लेकिन अफसोस है, अभिकरण के 2 साल के बाद ही मैंने अनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ शुरू कर दिया। 2 साल के बाद ही आवाज़ उठाना बड़ी ही प्रबलता से शुरू कर दिया। और जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, वैसे मैं से अन्याय के खिलाफ, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी प्रखरता बढ़ती गई, आवाज़ बुलंद होता गया। लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह की क्षमता, इस तरीके की जागरूकता, इस तरह की सोच का अभाव दिखा सदैव हमारे साथियों ने। इस सोच को लेकर के प्रबलता की जरूरत थी। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो स्थिति नहीं बन पाई कि हौसला हमारे साथियों में भी पैदा ऐसा हो जाए, जिस तरीके की हौसला, जिस तरीके की जज्बे, जिस तरीके की सच्चाई की लड़ाई को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके पीछे कई कारण थे। इसके पीछे कारण थे कि जब अभिकर्ता प्रस्ताव पत्र कंप्लीट करके लाता है, तो ये सच्चाई है कि मानवीय गलती का होना स्वाभाविक है। तो ऐसे दृष्टिकोण से जहाँ की गलतियों की संभावना कम हो, गलतियों को शून्य में बदल दिया जाए, जिसको कह दिया जाए कि गलती की संभावना ही खत्म हो जाए, इस दृष्टिकोण से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बड़ी ही ईमानदारी के साथ एक सिस्टम बनाया गया है। वो सिस्टम बनाया गया है अभिकर्ता, विकास अधिकारी, असिस्टेंट, प्रशासनिक अधिकारी, ये चारों लोग पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं एक प्रपोजल की तहकीकात करने के लिए, एक प्रपोजल की समीक्षा करने के लिए। सवाल ये उठता है कि अभिकर्ता ने अपनी पूरी क्षमता लगा करके अपने कार्यों का निष्पादन किया। निष्पादन करने के बाद उस प्रस्ताव पत्र को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। फर्स्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को दिया और उसने उसकी समीक्षा की। समीक्षा करने के पश्चात वो गया असिस्टेंट के टेबल पर। असिस्टेंट ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। वह गया प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष। प्रशासनिक अधिकारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया।
तत्पश्चात रिक्वायरमेंट के अनुसार सक्षम अधिकारी ने उसको पूर्ण किया, यानी प्रस्ताव को पारित किया। अब वह सक्षम अधिकारी ब्रांच मैनेजर हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या मैनेजर सेल्स हो या विपणन प्रबंधक हो या सीनियर डीएम, सवाल यहाँ पर यह स्टैंड करता है कि जब वो प्रस्ताव पत्र एक्सेप्ट कर लिया गया, प्रस्ताव पत्र की गलतियों के कारण उसे निरस्त कर दिया गया, तो स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे निचले पदांशीय अभिकरण का कार्य शुरू करने वाला अभिकर्ता जिसने अपने दायित्व का निर्वहन किया और उसी प्रस्ताव के आधार पर समस्त सुख सुविधाओं के भुक्तभोगी विलासिता के जीवन जीने वाले, अपने भविष्य को सुरक्षा कवच में रखने वाले सभी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अब निर्वहन करने के पश्चात किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है उस प्रस्ताव पत्र के अंतर्गत, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पॉलिसी धारक ने बीमा कराते समय किसी तथ्य को छुपाया था। अगर तथ्य को छुपाया था, फर्स्ट स्टेज पर क्लर्कियल मिस्टेक कर दिया हमारे अभिकर्ता ने, या फर्स्ट स्टेज पर पॉलिसी धारक ने ये कृत्य कार्रवाई कर दिया, चाहे मानवीय गलती के कारण और चाहे जानबूझ करके वो गलतियां की गई, क्या सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज से पासिंग अथॉरिटी तक जाते जाते क्या उस प्रस्ताव का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए था? अगर नहीं हुआ तो ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि सक्षम अधिकारी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जिस दायित्व के निर्वहन करने की जरूरत थी। पासिंग अथॉरिटी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया जिस संबंधी दायित्व के निर्वहन करने की जरूरत थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो यहाँ पर स्थिति ये होती है कि पॉलिसी धारक के पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी मृत दावा में छुपाए गए तथ्यों के आधार पर, उस तथ्य के आधार पर अगर पॉलिसी निरस्त की जाती है, पॉलिसी धारक के समस्त जमा धनराशि को जब्त कर लिया जाता है, उसके मिलने वाले हित लाभों को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सच्चाई है कि उस पॉलिसी होल्डर के साथ अनजस्टिस हुआ, क्योंकि प्रस्ताव पत्र को पूर्ण करने के समय ही आपकी पूरी जिम्मेदारी थी कि उसकी सत्यता की जांच कर ले और जांच के पश्चात उसे एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट आपने कर लिया तो मृत दावा के संदर्भ में लिए गए निर्णय के आधार पर, अपनी जांच अधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर उस पॉलिसी को निरस्त करना कहीं से भी उचित नहीं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस पर पूरी तरह से ऑब्जेक्शन करता है। रही बात पनिशमेंट की, उसी पॉलिसी के आधार पर आपकी नीतियां बनी, आप लाखों लाख रुपए सुविधाएं लिए, विलासिता की जिंदगी आपने जिया, आपने बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के नाम पर, माइलेज के नाम पर, तमाम सुविधाओं के नाम पर पूरे सिस्टम के अंतर्गत उसी पॉलिसी के आधार पर नीतियां बना करके अपने हितों को संरक्षित किया। मैं पूछना चाहता हूं, उस पॉलिसी धारक का भविष्य क्या होगा जिस पॉलिसी धारक का आपने पैसे को जब्त कर लिया? उस अभिकर्ता का भविष्य क्या होगा जो अभिकर्ता की सीधे आपके द्वारा तथाकथित रेगुलेशन के अंतर्गत, तथाकथित अधिनियम 1972 संशोधित अधिनियम 2017 के अंतर्गत कृत कार्रवाई करते हुए एजेंट्स को टर्मिनेट कर दिया गया, उसके कमीशन को सीज कर दिया गया, सारी जिम्मेदारियां उसकी सड़क पर आ गई। हमारे अभिकर्ता के पास हिम्मत होगा तो कैसे होगा आपके खिलाफ आवाज उठाने की?
आप अटैक करते हो। आप अटैक करते हो जिस समय प्रस्ताव लेकर के कार्यालय में पहुंचता है अभिकर्ता, तरह तरह की यातनाएं वहाँ शुरू हो जाती है। छोटी छोटी त्रुटियों पर टार्चर होना शुरू हो जाता है। व्यवसाय करने के लिए मिस सेलिंग के रूप में आप ट्रेंड करते हो। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और जिस समय वो मिस सेलिंग कर लेता है अभिकर्ता, उसी आधार पर उसे मिसगाइड करते हो आप। मिसगाइड करने के बाद उसका दमन करते हो, शोषण करते हो, बार्गेनिंग करके बीमा करने के लिए बातें करते हो। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं, यही सच्चाई है। आज अभिकर्ताओं की स्थिति बद से बदतर ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 90% अभिकर्ता किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, पार्ट टाइम वर्क करने के लिए मजबूर हैं, अपमानजनक जिंदगी जीते हैं। आपने शाखाओं में बैठने का जगह नहीं दिया, आपने सम्मानजनक उनको प्लेस नहीं दिया। पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष के रूप में होना चाहिए कार्यालयों में जगह। पॉलिसी धारक के पैसे पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं का शोषण करना बंद करो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत इस तरीके की आवाज़ उठाने का जब प्रयास किया गया तो आपने पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संगठन को कमज़ोर करने का कार्य किया, संगठन को डैमेज करने का कार्य किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के अंतर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति, कानून का संरक्षण प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। और वह व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के अंतर्गत आपकी धज्जियाँ उड़ा करके रखेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर वह सच्चाई के रास्ते पर होगा तो मैं अपील करना चाहता हूं अभिकर्ताओं से, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मानवीय गलती मैं मानता हूं कि हो सकती है आपसे, लेकिन ब्लेंडर मिस्टेक के लिए जिम्मेदार अगर है तो हमारा भ्रष्ट प्रबंधन। नियमों की अवहेलना करने वाले लोग, अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले लोग, आपको कहीं से भी डरने सहमने की जरूरत नहीं है। आइए हम बेटरमेंट के लिए प्रयास करते हैं। पॉलिसी धारकों का संरक्षण कैसे होगा, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षण कैसे करेंगे, और बेहतर संस्था के अंतर्गत क्रियाकलाप करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को सर्वोपरि रूप से कैसे स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार अन्याय पर नियंत्रण कैसे करेंगे, इस पर गंभीर चिंतन करते हुए प्रबलता से आवाज़ उठाते हैं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अंदर व्याप्त भय को बाहर निकालेंगे और हक की लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कहीं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारों का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। किसी भी विपद पर बैठा हुआ सक्षम अधिकारी पीठासीन अधिकारी क्यों न हो। मैं बार बार ये कहता हूँ, संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं होता है। ये सच्चाई है। ये सारे आरोप प्रमाणित करने के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। इनके की गए कृत कार्रवाई की समीक्षाएं करनी। पुनः मुलाकात होगी अन्य वीडियो में। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को पूरी तरह से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करें कि अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।